नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai वेन्यू के बारे में। अभी Hyundai वेन्यू जो है उसमें बहुत सारे फीचर, बहुत सारे वेरिएंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल्ड बात जो है वो एक प्रॉपर वीडियो में करेंगे और उसमें चलाएंगे भी। तो उसका जो है वो वीडियो 2 या 3 दिन बाद में आएगा। उसमें प्रॉपर ड्राइव वाइव सब कर देंगे, रिव्यू कर देंगे बेसिकली। अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ और जो है कुछ वेरियंट्स में जो मोटा मोटी फ़र्क है वो बता देता हूँ, और कुछ फीचर जो है जो हाईलाइट करने लायक है वो मैं आपको इनिशियली कर देता हूँ। बाकी जो है डिटेल वाली तो आपको बता दी है मैंने कि 2-3 दिन में आ जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास जो है Hyundai ने यहाँ पे 4 वेरिएंट्स पेश किए हैं, ई एस एस एक्स, एस एक्स ऑप्शनल, और जो एस एक्स है उस पर बेस्ड एक और वेरिएंट आएगा एस एक्स प्लस, जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक में हमें देखने को मिलेगा। 3 इंजन है हमारे पास में और 2 ट्रांसमिशन है। 3 इंजन में 1.2 जो है अपने मैनुअल के साथ आएगा, ऑटोमेटिक के साथ नहीं आएगा, और क्वाइट पॉसिबल कि शायद लोग उस पर ध्यान ही ना दें। दूसरा इंजन है टर्बो GDI, जो कि इनका सबसे हिट इंजन हो सकता है। 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। और तीसरा इंजन जो है जो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है Hyundai का 1.4 डीजल, वो हमें देखने को मिलेगा। ये 1 लीटर टर्बो GDI इंजन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये 120 PS की पावर देता है। बहुत ही अमेजिंग पावर है। और उसके बाद में 17.3 kgm जो है टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में 1.4 जो है वो थोड़ा सा एक्साइटिंग है। अभी वेरिएंट्स वगैरह पे अगर डीपली जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो है ये प्राइस यहाँ पे पढ़ सकते हैं 6,50,000 से शुरू होकर 11,10,000 रुपये प्राइस जो है वो जा रही है। और वेरिएंट्स में जो बड़ा फ़र्क है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इंटीरियर में चल के। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही वेरिएंट खड़े हैं। ये वेरिएंट जो आप देख रहे हैं ये SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट है, वो SX वेरिएंट है ड्यूअल टोन में, यानी कि जो ड्यूअल टोन है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है SX से। और SX प्लस जो है वो हमारे पास नहीं है, और लोअर वेरिएंट भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अंदर चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ये टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट है जो कि आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ में देखने को मिलेगा। और इस वाले में जो है जो लोअर वेरिएंट है उससे कुछ फीचर्स है। हालांकि टच स्क्रीन जो है आपको जो SX है उसमें भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये HD टच स्क्रीन है, उसकी जो है लो रेजोल्यूशन की टच स्क्रीन होगी। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे देख रहे हैं इतना क्लियर जो है SX में नहीं है, ये सिर्फ SX ऑप्शनल में ही इतना क्लियर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको वाला वेरिएंट दिखाता हूँ। ऊपर सनरूफ भी आप देख पा रहे हैं। चाबी की बात कर लेते हैं। यूजुअली Hyundai की चाबियों में आपको जो है 3 बटन देखने को मिलेंगे, ये वाले 3, लेकिन अब ये चौथा बटन आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये भी है यहाँ पे। तो लॉक अनलॉक, और अगर आप इस बटन को दबाए रखेंगे तो बूट अनलॉक होगा, ओपन नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक होगा। और यहाँ पे जो बटन है उससे आप जो है अगर होल्ड करके रखेंगे तो उससे अलार्म साउंड होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बटन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी वही यूजुअली जो चाबी होती है वैसी क्वालिटी है अच्छी वाली, और वैसी ही जो है उसकी की है, अंदर से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। क्विकली एक बार अंदर जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। पुश स्टार्ट बटन यहाँ दिया गया, अगर आप इसे प्रेस करें एक बार तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो लोअर मॉडल है उनमें बहुत ही अलग है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे दिखता है। तो यहाँ पे काफ़ी अलग है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें जो है आपको ये नॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही है सारी की सारी। नीचे की तरफ वार्निंग लाइट्स है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टैकोमीटर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आप जो है काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हैं। फ्यूल इकॉनमी देख सकते हैं, और उसके बाद में ड्राइव इन्फो देख सकते हैं। ये हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं। Hyundai का जो टिपिकल लेआउट है वही यहाँ पे है, और उसके अलावा कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है, और वही सेटिंग्स आपको जो है उसी तरीके देखने को मिलेगा। ज़्यादा बात अपन रिव्यू में कर ही लेंगे। ये यहाँ पे जो है आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये टच स्क्रीन जो है HD टच स्क्रीन है। जो लोअर वेरिएंट है इससे नीचे वाला जो है उसमें नॉन HD टच स्क्रीन आता है, और उसमें जो है वो कनेक्टेड फीचर्स जो है वो नहीं आते हैं। उसके बाद में 2-4 चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये देखो DRVM, ब्लू लिंक, फेवरेट्स, ड्राइविंग इन्फो जो है थोड़ा सा अलग है। यूज फीचर वाई इंजन इज रनिंग, ये आपको कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। और सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा बेटर अंदाजा आपको लग जाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। डिवाइस कनेक्शन ब्लूटूथ के लिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले उसके लिए यहाँ पे है। और ये डिस्प्ले में आपको कुछ 2-4 और सेटिंग्स जो है ब्राइटनेस वगैरह जो आप चेंज कर सकते हो। बाकी भी जो है जो भी फीचर्स है बड़े बड़े उनके बाद में करेंगे हम। फिलहाल तो ये देखो आपको यहाँ पे बूट भी दिखाता है और डोर्स भी दिखाता है। अगर मैं डोर बंद कर लूँ तो एक ऐसा एनिमेशन आता है, और यहाँ पे ओपन का एनिमेशन है। कुछ इस तरीके से जो है AC का डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़, ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो भी आपको सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाएगी। जो भी आप डायल करेंगे उसका जो है डिस्प्ले आपको यहाँ होगा, लेकिन रियर जो डीफॉगर है वो आपको नहीं डिस्प्ले कर रहा है। ये वायरलेस चार्जिंग पैड है यहाँ पे, जो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो कुछ फ़ोन को इस तरीके से चार्ज करेगा। ये वायरलेस चार्जिंग हो रही है,
जो ऑटोमेटिक है उसमें टॉप एंड वेरिएंट नहीं आएगा, उसमें एक SX प्लस वेरिएंट आएगा जिसमें टॉप एंड के कुछ फीचर्स होंगे, सारे फीचर नहीं होंगे। ऑब्वियसली प्राइस को कम रखने के लिए ये चीज़ की गई होगी यहाँ पे। मुझे इनिशियली अगर आप पूछोगे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो ये जो ग्रिल है यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों को अच्छी ना लगे, मुझे तो कुछ खास परेशान नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो रही है ये बड़ा ही ऑड लग रहा है देखने में। अगर आप देखें तो मतलब ऐसे उभरा हुआ होता तो बेटर होता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फ्लैट लग रहा है। उसके बाद में ये हेलोजन हेडलैम्प्स दे दिए इन्होंने, LED दे देते तो बहुत बेटर होता, HID दे देते तो भी बेटर होता, लेकिन हेलोजन है, पूरे लुक्स जो है उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट वो नहीं करता है। बाकी लुक्स जो है सब्जेक्टिव है, मुझे तो डिसेंट ही लग रही है। और कलर जो है, कलर ऑप्शन भी मुझे डिसेंट ही लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जो है कलर ऑप्शन से रिलेटेड भी मुझे नहीं लग रही है। रियर भी अच्छा ही लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली ओवरऑल प्रोपोर्शन में बात की जाए तो और मिनी जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV जो सेगमेंट है उसमें EcoSport और ये ही 2 गाड़ियाँ हैं जो एक्चुअल में ओवरऑल प्रोपोर्शनली अच्छी लगती है। वो अलग बात है कि हेलोजन हेडलैम्प की जगह LED होते तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता, लेकिन अभी तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब आपको मैं ये वाला वेरिएंट दिखाता हूँ। ये SX ड्यूअल टोन वेरिएंट जो है वो है यहाँ पे, और इस वाले वेरिएंट में जो है कुछ चीज़ें अलग है। जो टच स्क्रीन आप ये देख पा रहे हैं ये HD टच स्क्रीन नहीं है, ये लो रेजोल्यूशन टच स्क्रीन है यहाँ पे उस वाले वेरिएंट के मुकाबले। और कुछ कनेक्टेड फीचर जो है वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल IRVM देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, और उसमें कुछ फीचर्स यहाँ पे आते हैं ब्लू लिंक वगैरह से रिलेटेड, वो भी इसमें नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो है स्प्लिट्स दिया गया है, बीच में जो आपको स्प्लिट दिया गया है, और कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये थोड़े फ़र्क है। इसकी चाबी भी थोड़ी सी अलग है, इसमें ये की से स्टार्ट होती है, हालांकि ये की जो है वो आपको रिमोट कंट्रोल्स के साथ में मिलती है, लॉक अनलॉक वाले, लेकिन स्मार्ट की जो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी ये जो गाड़ी है ड्यूअल टोन है, और इस ड्यूअल टोन गाड़ी की ये खास बात ये भी है कि इसके आपको इंटीरियर्स जो है वो भी थोड़े से उसी कलर में शेड में मिलेंगे जो जैसा आपको बाहर अभी ये डेनिम ब्लू जैसा देखने को मिल रहा है, और डेनिम ब्लू ही जो है इसके इंटीरियर्स भी आपको हल्के फुल्के लगेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ब्लू से इंटीरियर है, पूरे इंटीरियर्स ब्लू है। इवन ये जो प्लास्टिक है ये भी ब्लू सा डेनिम ब्लू ही देखने को मिलेगा, और ये फ़र्क है। हालांकि इसमें कुछ फीचर्स काटे गए हैं जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया, और पीछे भी जो है 60-40 स्प्लिट सीट्स जो है वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। बाकी मतलब क्वाइट पॉसिबल कि ये वाला वेरिएंट जो है काफ़ी बिक सकता है, क्योंकि एक्सटीरियरली लोग जो है इसको ज़्यादा डाउनग्रेड वेरिएंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन इंटीरियर जो है कुछ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फीचर्स जो है वो हटाए गए हैं इसमें से। बाकी देखो फिलहाल जो है आपको ज़्यादा डिटेल में जो है वो मैं आपको तभी बता पाऊँगा जब मैं पूरी इस गाड़ी के बारे में चीज़ों की बात करूँगा कि क्या कैसे है, इसमें कौन सा फीचर जो है कहाँ है, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, ड्राइव कैसी है, कौन सा इंजन कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे अगर आप पूछोगे तो मैं उस वाले रिव्यू में ले लूँगा। थोड़ा सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका भी दिखा देता हूँ मैं। बीच में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टैकोमीटर है, और यहाँ पे जो है एक सिंपल डिस्प्ले है जो कि हम यूजुअली Hyundai के लोअर वेरिएंट्स में देखते हैं। इसको अगर आपको यहाँ से, लेकिन इसमें क्रूज़ कंट्रोल जो है वो दिया गया है, वो उसकी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ये कंट्रोल करनी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ट्रिप B, ट्रिप ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पे डिस्टेंस ये किलोमीटर पर लीटर दिखाएगा, और यहाँ पे आपको जो है इंस्टेंट माइलेज आपको दिखाता रहेगा, और ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है आपको यहाँ पे, और ये क्लॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग है जो कि आपको पता चल ही रहा होगा। ब्लू है, ऐसे 2 और होंगे, खाकी कलर होगा उसमें, खाकी इंटीरियर्स होंगे, छोटे काफ़ी स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्मार्टली। बट गाड़ी की एक और चीज़ मैं इनिशियली बता दूँ कि जो ज़्यादा हाइट के बंदे हैं उनको शायद उतने ज़्यादा पसंद ना आए ये एक और कलर है अगर आपको देखना हो तो। बाकी तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और आप जो है बने रहिए चैनल पे क्योंकि रिव्यू जल्दी ही आने वाला है। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है रेगुलर अपडेट छोटे मोटे मैं देता रहता हूँ, जिनके बारे में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती वो स्टोरी में शेयर कर दिए जाते हैं, वहाँ थोड़ा ईजी होता है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और ये रहा हमारा 1.2 पेट्रोल 1 लीटर, और ये है इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन।